मेरे लिए झटकी और उसके लिए गले का हार। देखो पूरे 4 सूट ऑर्डर करती है। ये हो गए 4 सूट। ओहो, क्या जमाना आ गया है। पहले की बहू बेटियां घर के कामकाज किया करती थी और बड़े बूढ़ों की खिदमत भी करती थी, लेकिन जब से ये शैतानी आला आया है ना, इसे ही आईना बना के बस बैठी रहती है। अम्मी करती तो हूँ घर के सारे काम, खाना बनाती, सफाई करती हूँ, आपका ख्याल रखूं, और इससे ज्यादा क्या करूँ। देखो तो सही कैसी चौड़ जबान चल रही है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी इतनी गज भर की जबान है तो कसम से कभी भी ब्याह करना लाती तुझे। तो करवा देना उसकी दूसरी शादी और करवा ले उससे खिदमतें। अरे कौन? जी डिलीवरी बॉय। आज मैं आपको ऑर्डर सबसे पहले लाया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है, आपने इतने दिल से ऑर्डर किया होगा, मुझे लगा सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। बड़ा ख्याल है आपको मेरा। अरे कस्टमर केयर में पहचान है हमारी। अच्छा, सूट तो पूरे ना? हाँ हाँ, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। आपको या कस्टमर केयर वालों को? जो आपको अच्छा लगे। आपको तो मैं जानती हूँ। मतलब मैं आपको अच्छा लगता हूँ? गली में खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत हो ना, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब जाओ यहाँ से बदतमीज। अरे ये सूट किसका है? इसका तो मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया। लगता है कॉल करनी पड़ेगी। हेलो जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिकायत करनी थी आपसे। किससे शिकायत है? आपके डिलीवरी बॉय से। नहीं नहीं मैडम, वो निहायत ही शरीफ और मासूम सा लड़का है। वो शरीफ और मासूम सा लड़का सरेआम गली में खड़े होकर गैर औरतों से फ्लर्ट करता है वो। अच्छा, इतना बदतमीज हो गया वो? जी बिल्कुल, और ऑर्डर भी गलत देकर जाता है। आप बेफिक्र रहें, हम उसके कान खींचेंगे। और मेरी तरफ से ना चपेड़े भी लगाइएगा उसे। वो क्यों? बस दिल कर रहा है। बड़ा जालिम है आपका दिल। बस अब ज्यादा फ्लर्ट मत करो। एक सूट गलत आ गया है। अब क्या कॉल सेंटर पे शिकायत करूं? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही नंबर डायल किया है। अभी सूट लेकर आपको तब्दील करा देता हूँ। क्या बात है, मोबाइल में कोई फनी मैसेज आया है? ये तुम्हारी नजर मेरे मोबाइल पे ज्यादा नहीं रहने लगी? क्योंकि आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। ये शिकायत अम्मा को भी है तुमसे। वैसे उनकी तो आदत है। तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? ये भी उन्होंने बोला होगा आपको। तमीज नहीं है तुम्हें? मेरी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हो। मैंने क्या किया है? हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो तुम। मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। कभी बीवी के बारे में भी सोच लिया करें। आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? मुझे अपना मसला तो बताएं। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तो रोना इसका हल थोड़ी है। रोने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे नसीब में ये सब लिखा है। आप मुझे बता सकती हो, आप मुझसे शेयर कर सकती हो सब कुछ। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की थी। वो मुझे मारता है और अपनी अम्मा के कहने पे उसने बहुत ज़्यादा मारपीट की मुझसे। आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करें। आप अपने घर पर बात करें इस बारे में। मैं घर में नहीं बता सकती। मेरे अब्बा दिल के मरीज है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या आप इस तरह मार खाती रहेंगी? जब नसीब में ये सब लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखें, मैं आपके साथ हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइएगा। तुम कितनी मोहब्बत और इखलाक से बात करते हो ना। काश मेरे शौहर भी तुम्हारी तरह होता। और क्या आप लगा रखा है? मेरा नाम शबाना है। तो फिर डियर शबाना, आपका डिलीवरी बॉय असद आपकी एक कॉल पर हाजिर है।
कभी तो कोई फरमाइश पूरी कर दिया करें। कोई जुल्म नहीं हो जाएगा दोस्त के घर आ जाने से। मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। और मेरी शादी होने वाली है। किससे? बोलो, जवाब दो। मेरी कजन से। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी मंगनी मेरी कजन से हो चुकी है, बचपन से। तो फिर मुझसे क्यों बातें करते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं अच्छी लगती हूँ और शादी किसी और से करोगे? हाँ, तुम पहले से शादीशुदा हो। मतलब तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कसम से मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? फोन बंद करो और आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझे? ये तुम हर वक्त किससे फोन पे लगी रहती हो? आप तो अपना मुंह ना बंद रखें। तुम्हारे लक्षण ना मुझे ठीक नहीं लग रहे। और आपके बेटे के लक्षण ठीक है? क्या हो गया, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है? शुक्र कर तो जैसी को घर में इज्जत से रखा हुआ है उसने। आपका बेटा कौन सा इज्जत के लायक है? पता नहीं कहाँ कहाँ वो मारता है वो। या खुदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब तो मुनीर से कह के तेरी जुबान बुद्धि से खिंचवानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बस आपका और आपके बेटे का गौर मुझ पे ही तो चलता है। भाड़ में जाए सब लोग। या खुदा, मेरे बच्चे के तो नसीब ही फूट गए। तुम्हारा मसला क्या है? अम्मी से बदतमीजी क्यों करती हो तुम? आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते? हर वक्त मुझे जली कटी बातें सुनाती है, मुझ पे गंदे गंदे इल्जाम लगाती है। अगर तुम्हारी जुबान ऐसे चलती रही ना, तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मार देना मुझे। आप सब लोग मिलके मुझे मारते हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो जान से भी मार दूंगा मैं। अब क्यों कर रही हो कॉल? मना किया था ना। मुझसे गलती हो गई है सर। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। मुझसे ही गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा। अच्छा, तो फिर हम कब मिल रहे हैं? मैं आज ही तुमसे मिलने को तैयार हूँ। हाँ? तो फिर ठीक है, तैयार है ना? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है। खैरियत तो है? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। कुछ नहीं अम्मी, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। कौन सी सहेली के घर जा रही हो? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। वाह, धक्का दे के कैसे चटक करके जवाब दे के गई है मुझे। चार घंटे हो गए, बेगम साहिबा का कुछ पता नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है। मियाँ आएगा तो सावित्री बन के बैठ जाएगी। अम्मा क्या हो गया है यार? क्यों बार बार फोन किए जा रही हैं आप? आपको पता है दुकान पे काम होता है। अरे काम होते रहेंगे जिंदगी भर। तुम्हारी बीवी घर से निकली हुई है सुबह से। कहाँ गई? कहाँ गई है? अरे वो तो अक्सर जाती रहती है। क्या मतलब? अरे भाई, रोजाना किसी से फोन पे बातें करती रहती है। पूछो तो वो बदतमीजी करती है कि अल्लाह की पनाह। आज भी फोन करके बुलाया है उसे और उसी के साथ गई है। अम्मा बिला वजह आप ना बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं शबाना पर। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? आए तो खुद पूछ लेना, कहाँ गई थी हमारा गर्दी करने? माँ को झुठला रहा है।